नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन ही 144 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के जरिए सूबे में राजस्थानी और राजनीतिक बिसात बिछाने के साथ साथ जातीय समीकरण को भी साधने का दांव चला है। कांग्रेस ने अपने वोट को कोर बैंक से दलित और आदिवासी से मजबूती जोड़ते रखते हुए बीजेपी की सियासी आधार पर सवर्ण और ओबीसी पे सेधमारी करने की स्ट्रेटजी अपनाई है, ताकि सत्ता में वापसी की इबारत ही न लिखी जा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जिस तरह के पीडीए यानी कि पिछड़े दलित आदिवासी उम्मीदवारों को खास तवज्जो दी है, उससे पार्टी की नई सोशल इंजीनियरिंग को बखूबी समझ सकता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोटर्स स्वर्ण समुदाय का भी खास ख्याल रखा। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ क्या शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी को मत देकर एमपी की सत्ता हासिल कर पाएगी। और ऐसे में आपको बता दें दर्शकों कि कांग्रेस ने अभी तक एक लिस्ट की सबसे ज़्यादा स्वर्ण, उसके बाद ओबीसी और एससी एसटी समुदाय के कैंडिडेट्स उतारे हैं। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट में स्वर्ण समुदायों के 52 प्रत्याशी उतारा है, जिसमें ठाकुर समुदाय के 22, ब्राह्मण समाज के 18, जैन समुदाय के 5 और 7 अन्य स्वर्ण समुदाय हैं। ओबीसी के अलग अलग जातियों पर 39 उम्मीदवार उतारे गए, तो 30 सीटों पर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए हैं, जबकि 22 सीटों पर दलित समुदाय से प्रत्याशी उतारे गए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट्स को प्रत्याशी बनाया है, जबकि 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं। पार्टी ने 144 प्रत्याशियों की सूची में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस ने अपनी मौजूदा 69 विधायकों पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने करीब 10 सीटों पर दूसरे दलों के आए हुए नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। युवा मतदान को साधने के लिए कांग्रेस ने 50 साल से कम के उम्र के 65 प्रत्याशी उतारे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले में बीजेपी को हराने का दावा कर दिया है, तो कांग्रेस एमपी में पीडीए फॉर्मूले को लेकर सियासी समीकरण सेट कर रही है। पर कांग्रेस और सपा के पीडीए में एक फर्क है। सपा के पीडीए का मतलब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, तो कांग्रेस के पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और आदिवासी हैं। कांग्रेस ने टिकट के जरिए मध्य प्रदेश के पीडीए फॉर्मूले जमीन पर उतरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने 144 सीटों पर से 91 टिकट पीडीए को दिए हैं, जिसमें से 39 टिकट पिछड़े, 22 दलित और 30 आदिवासी हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में ऐसी ही पीडीए का दाव खेल रही है और चल रही है, बल्कि उसके पीछे जीत सत्ता में वापसी का मंत्र भी छिपा हुआ है। कांग्रेस में पिछले और राज्य में पिछड़ी जाति की आबादी 39%, तो 15% दलित और 21% आदिवासी समुदाय की है। इस तरह से तीनों जातियों को वोट मिलाकर 85% होता है। दलित और आदिवासी सूबे में अहम भूमिका है और उसमें ओबीसी को कांग्रेस जोड़ने में सफल रही है, तो सत्ता में भी वापसी तय है। वहीं आपको बता दें दर्शकों कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी के लिए 82 सीटें सुरक्षित हैं। साल 2013 में चुनाव में बीजेपी 82 सुरक्षित सीटों से 53 सीटें जीती थी, जबकि 2018 में घटकर 25 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस 2013 में सिर्फ 12 सुरक्षित सीटें ही जीती थी, लेकिन 2018 के चुनाव में बढ़कर 40 सीटों पर पहुंच गई और सरकार बनाने में सफल रहे। और ऐसे में आपको दर्शकों बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, और जिस तरह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, इसी तरह अखिलेश यादव की तरह ही जो है राहुल गांधी भी अपने पीडीए फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश पर उतर गए। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से उन्हें अपने कैंडिडेट्स उतारे और एक से बढ़कर एक दिग्गज कैंडिडेट्स कांग्रेस इस वक्त उतारे, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। आपकी क्या राय है? क्या इस बार वहां बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।